स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। पुस्तक के लेखक है पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। दूसरे कौर को मुव्वा के मुंह में ठूसा। उंगली से चटनी निकालकर बुज्जी के होठों को लगाकर चटाया। उसी उंगली से थोड़ी और चटनी लेकर मुव्वा के मुंह में रखा। फिर बैगन की तली सब्जी को बुज्जी को खिलाया। फिर थोड़ा और लेकर मुव्वा को खिलाया। सभी कठपुतलियों के खेल को देखने की तरह उचक उचक कर उनको देख रहे थे और हंस रहे थे। उन्हें अपने भोजन के बारे में याद नहीं आ रहा था। उसके बाद दोरा बाबू अपना कौर खुद बनाकर खाने लगे थे। बुज्जी और मुव्वा को ना खाते देख खाओ कहा दोरा बाबू ने। वे शर्म से सिर झुकाकर खाने लगी थीं। दुल्हनों ने अपना पेट भरने के बाद दूल्हे को खिलाने लगी थीं। उसका खाना होने के बाद रसम पत्तल में चावल के साथ परोसा गया। उन दोनों को थोड़ा थोड़ा खाते देख दोरा बाबू को हंसी आ गई थी। इन लोगों ने एक दूसरे का जूठन खाया है ना? किसी ने पूछा। खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? गांव के प्रमुख ने पूछा। अब मट्ठा चावल में मिलाकर खाओ, गांव के बड़ों ने सुझाया। तीनों जब खा रहे थे तब उनके गालों और मुंह पर चावल चिपके हुए थे। उसे देखकर दादी ने आकर हंसते हुए कहा, वे अभी बच्चे ही हैं, ना जाने कब बड़े होंगे, कैसे अपनी गृहस्थी का भार ढोएंगे। फिर उन तीनों के गालों और मुंह को साफ किया। तीनों ने पानी पी लिया। मल्ली ने आकर डबरा भगोना लाकर उनके सामने रखा। तीनों ने उसमें अपने हाथ मुंह को धोया। बुज्जी को याद आ रहा था जब दोरा बाबू उसके मुंह में कोर रख रहा था, तब उसके मंगलसूत्र को तन्मयता से देख रही थी। जिस तरह मंगलसूत्र झूल रहा था, उसी तरह इसके शरीर, आंखों, दांतों का झूला लोगों को चकित कर रहा था। यह मंगलसूत्र उनके गले में जीवन पर्यंत झूलते ही रहना है, कह उन लोगों ने मन ही मन आशीर्वाद दिया। यह दोनों बहुएं एक नहीं तो दूसरी दोरा बाबू की आवश्यकताओं को पूरा करती रहेंगी, कह मल्ली और बुज्जुलू विश्वास कर रहे थे। बुज्जी और मौवा के माता पिता ने अपनी लड़कियों को दोरा बाबू के आश्रय में छोड़ गए थे, कह लोग आपस में बातें कर रहे थे। कभी ना कभी लड़की को अपने पति का हाथ थामना ही होगा, उसके साथ ही चलना होगा, कह नल्लम्मा और उसके पति ने। साथ आए रवा और चिट्टड़ू ने भी यही सोचा। उसके घर में दो भसायमान किरणों के रंगोली बनाने से मल्ली फूली ना समा रही थी। बुजुलू बेटे और बहुओं को देख आनंदित हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू किस बात की पहचान है? उसके पीछे क्या छिपा है? क्या उसको कम से कम पता है? यदि मालूम हो तो यह जीवन क्यों होता? चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी शादी का आनंद लीजिए।